नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास कार्यक्रम मनी टाइम। महंगे पेट्रोल डीजल के लिए आप अपनी कमर कस लीजिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन संकट से क्रूड ऑयल की कीमतें अपने 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। यूक्रेन संकट गहराने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिससे इसकी कीमतों में उछाल आ रहा है। मंगलवार को इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो सितंबर 2014 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा के लिए तैयार हैं। क्रूड ऑयल के महंगा होने से भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों पर भी कीमत बढ़ाने का दबाव है, लेकिन अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण ये रुका हुआ है। 7 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। LIC के IPO में नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा धारकों को कोटा लाभ। LIC के मेगा IPO से पहले रोज कोई ना कोई खबर सामने आ रही है। ऐसी ही एक खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी धारकों को भी IPO में कोटा और छूट का लाभ मिलेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस बात का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ग्राहकों को प्रस्तावित IPO में कोई कोटा मिलने जा रहा है। LIC का स्पष्टीकरण इसलिए आया है क्योंकि इसके अध्यक्ष MR कुमार ने सोमवार को कहा था कि PMJJBY के बीमा धारक उसके IPO में छूट पाने के हकदार होंगे, लेकिन अब LIC का ये कहना है कि ये ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और ये IPO में आरक्षण और छूट के लिए पात्र नहीं है। इस साल 2 अंकों में सैलरी बढ़ने के आसार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आए सुधार और नौकरी छोड़ने की बढ़ती दर के चलते 2022 में वेतन बढ़ोतरी की दर कोविड-19 के पहले के स्तर को भी मात देती दिख रही है। कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाली विशेषज्ञ कंपनी फेने का ये कहना है कि काम का दायरा सभी कारोबारों में बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनियां ज्यादा लोगों की भर्ती कर रही हैं। आमतौर पर महामारी से पहले अच्छे वक्त में वेतन बढ़ोतरी 8 से 10% के दायरे में होती रही है, लेकिन 2022 में ये बढ़ोतरी 15 से 18% तक हो सकती है। इससे पहले एऑन भी 2022 में 9.9% वेतन बढ़ोतरी का अनुमान जता चुकी है। जनरल प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने वाला है, आइए जानते हैं। जनरल प्रोविडेंट फंड पर टैक्स के नियम 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं। पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने GPF पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगाने का प्रपोजल पेश किया था। सरकार ने इस प्रस्ताव को ध्यान में रख पिछले साल अगस्त में इनकम टैक्स रूल्स 1962 में संशोधन किया था। इसके मुताबिक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए GPF में कंट्रीब्यूशन की सीमा 2.5 लाख रुपए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 लाख रुपए की गई है। इनकम टैक्स रूल्स 1961 के रूल 9D के मुताबिक सभी गैर सरकारी कर्मचारियों जिनके प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता द्वारा सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का योगदान किया जाता है, उन्हें अपने EPF पर मिले इंटरेस्ट पर टैक्स देना होगा। इसी तरह सभी सरकारी कर्मचारियों जिनके PF में सालाना 5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जमा होती है, उन्हें GPF पर मिले इंटरेस्ट पर टैक्स देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी प्रीपेड वॉलेट को लेकर सावधान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को अवैध इकाइयों के प्रीपेड वॉलेट से सतर्क किया है। केंद्रीय बैंक ने यह कहा है कि यदि कोई व्यक्ति एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ किसी तरह का कोई लेन देन करता है तो ये उसका अपना जोखिम होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कार पूलिंग ऐप एसराइड के जरिए प्रीपेड वॉलेट का परिचालन कर रही है। उसके पास इसके लिए भुगतान एवं समाधान प्रणाली कानून 2007 के तहत रिजर्व बैंक से आवश्यक मंजूरी नहीं है। इनकम टैक्स विभाग नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही ठगी से कैसे बचें, आइए बताते हैं आपको। इनकम टैक्स विभाग ने आम जनता को सतर्क करते हुए कहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्ति इनकम टैक्स में शामिल होने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे हैं। विभाग ने यह कहा कि ग्रुप B और C श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती SSC द्वारा की जाती है और रिजल्ट SSC की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। विभाग ने उम्मीदवारों से कर्मचारी चयन आयोग या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और विज्ञापन के आधार पर ही नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए कहा है।
फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर नौकरी के इच्छुक लोगों को गुमराह करने वाले धोखेबाज व्यक्तियों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। सीनियर सिटीजन स्पेशल एफडी से कर सकते हैं ज्यादा कमाई। कैसे, आइए जानते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे प्रमुख बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडी स्कीम चला रहे हैं, जहां सामान्य ब्याज से ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम में 6.3%, एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर एफडी स्कीम में 6.25% और आईसीआईसीआई बैंक के गोल्डन ईयर एफडी योजना में सालाना 6.30% ब्याज दिया जा रहा है। अगर आपकी पुरानी एफडी फरवरी में ही मैच्योर हो रही है तो अब आप इन बैंकों की स्पेशल एफडी में निवेश कर ज्यादा कमाई कर सकते हैं, जो आपको बढ़ती महंगाई से लड़ाई में जरूर मदद करेगी। और अब 100 रुपए में भी आप कर सकेंगे म्यूचुअल फंड योजना में निवेश। कैसे, चलिए बताते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म जेड फंड्स ने 100 रुपए की दैनिक एसआईपी वाली म्यूचुअल फंड योजना पेश की है। इस योजना को ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू किया गया है। इस एसआईपी योजना को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर पेश किया गया है। इस फंड योजना का लक्ष्य टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की दैनिक कमाई की दर ज़्यादा होने से ये योजना ज़्यादा कारगर हो सकती है। इस योजना में कोई व्यक्ति दैनिक आधार पर 100 रुपये का भी निवेश कर सकता है। इससे दैनिक कामगारों और छोटे कारोबारियों के लिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाना मुमकिन हो पाएगा। नए वित्त वर्ष में ज़्यादा होगी ईंधन की मांग। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ देश में ईंधन की मांग 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% बढ़ने का अनुमान है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार 2022-23 में ईंधन खपत बढ़कर 21.45 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में इसके 20.32 करोड़ टन रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2019-20 में देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे ईंधन की खपत 21.41 करोड़ टन थी। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 4.9% बढ़ी है। मोबाइल ऐप से हवाई टिकट बुक कराने वालों को मिलेगा कैशबैक। लॉ कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो ने अपने ऐसे ग्राहकों से फ्री मील और सीट चुनने की सुविधा देने की शुरुआत की है जो उसके मोबाइल ऐप से टिकट बुक कराते हैं। यह ऑफर पूरे मार्च तक लागू रहेगा। इसके अलावा इंडिगो मोबीक्विक वॉलेट का उपयोग करने वाले ग्राहकों को 500 रुपये कैशबैक भी दे रही है। कंपनी का मानना है कि इस ऐप ऑफर से पैसेंजरों को मिलने वाली सुविधा में बढ़त होगी और एयरलाइन पर उनके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। इससे एयर ट्रैवल के लिए ओवरऑल डिमांड में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अब नज़र डालते हैं स्टार्टअप हलचल पर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है स्टार्टअप की दुनिया में। ऑनलाइन हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडीबडी ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में क्वेड्रिया कैपिटल और लाइट रॉक इंडिया से 12.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। मेडीबडी वीडियो के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स से सलाह, दवाओं की होम डिलीवरी, घर पर लैब टेस्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय किसानों के लिए सोशल नेटवर्क कृषिफाई ने ताज़ा फंडिंग राउंड में 62 लाख डॉलर जुटाए हैं। कंपनी के ऐप को अब तक 65 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसके 13 लाख मासिक एक्टिव यूजर्स हैं। ये किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए भारत का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है। चलिए देखते हैं आईपीओ अपडेट में क्या कुछ है। ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म फार्म इजी की मूल कंपनी एपीआई होल्डिंग्स को आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। एपीआई होल्डिंग्स अपने आईपीओ के जरिए 6,250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी बिक्री के लिए नए शेयर जारी करेगी। आधार पूनावाला के निवेश वाली वेलनेस फॉरएवर मेडिकेयर को भी आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। वेलनेस फॉरएवर की आईपीओ से 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की योजना है और इसके लिए 1.60 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। मेटल रिसाइकलिंग कंपनी सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज को आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। सीएमआर ग्रीन टेक आईपीओ के तहत 300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने के साथ ही प्रवर्तकों एवं पुराने निवेशकों के पास मौजूद 3 करोड़ से ज़्यादा शेयरों की बिक्री करेगी।
आज के मनी टाइम में बस इतना ही। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी, बड़ी और काम की खबरों के लिए हमारे मनी 9 के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए अब इजाज़त और आप देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।